तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का तुम्हारी और मेरी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका आज है लेक्चर नंबर 12। तो एक काम करते हैं, कोई टाइम नहीं गवाते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पास आते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारा यहाँ पास पहला टॉपिक आज का निकल के आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, देखा जाए तो ज़्यादा समझने का नहीं। एक पॉइंट आपको अच्छे से बस इसमें याद रखना है, वो है बाकी ये अदर क्लास में आप हायर लेवल में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतनी ज़रूरत है आपको, चाहे जेई एडवांस के लिए हो, JEE के लिए हो या फिर नीट के लिए हो, ठीक है। उतनी की ही ज़रूरत है, ठीक है। उतना ही यहाँ पर जानो, ठीक है। द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइजेनबर्ग्स अनसेंट्री प्रिंसिपल, ठीक है। बोला जाए तो ये मॉडल किस पे बेस्ड था? हाइजेनबर्ग का जो अनसेंट्री प्रिंसिपल था उसको उन्होंने पकड़ा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वेव नेचर ऑफ, वही क्या बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम लोग जानते हैं, ठीक है। मैटर वाला भी देखे थे और लाइट वाला भी देखे थे, ठीक है। ये हम जानते हैं, ठीक है। उस पे ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेस्ड था, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पर, इसमें क्या पता चला, इट एक्सप्लेन्स द एग्जैक्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट देयर फिक्स्ड पार्ट, ठीक है। अभी तक जितने भी हम लोग मॉडल देखे, ठीक है, जो भी हो, रदरफोर्ड का हो या फिर किसका था, रदरफोर्ड का था, जे थॉमसन का था, और ठीक है हमारे पास डॉल्टन का था, ठीक है। ये सब मैकेनिकल मॉडल जब हम देखे, ठीक है, उस मतलब मॉडल हम जब देखे थे तो वहाँ हमको एक चीज़ कॉमन बात दिखा कि सब ने वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के क्या बोल सकते हैं, क्लास के बारे में बात किया था या फिर पाथ के बारे में बात किया था, ठीक है। वहाँ हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे होता है, ठीक है। अगर पता चले तो एस में है तो एस में रहेगा। जानते हैं ना, 1 2 3 KLM हमने जाना है, ठीक है। KLM जाना था किसके, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है यार उस साइंटिस्ट का, बोहर के, ठीक है। बोहर के एटॉमिक मॉडल में हमने जाना था, ठीक है। वहाँ पास इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास सीमित कक्षा में था, मतलब सीमित लिमिटेड वहाँ था, क्या बोल सकते हैं उसको, पाथ में था, ठीक है। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ इस पे गौर नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ उसकी एनर्जी के बारे में बात हुई, ठीक है। हमको पता है जब हम क्या बोल एक्साइटेड स्टेट में जब ले जाते हैं तो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे एनर्जी लेवल पे चले जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी देते हैं तो एक जगह से कूद के दूसरी जगह वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जंप कर देता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ये यहाँ पर बात होता है, उसी को यहाँ पर समझाया गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लाइन लिखा था, इट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट देयर फिक्स्ड पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पास हो गया था, ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, ठीक है। फिर इसी से बना हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन देख लो। डेल क्या है ये हमारे पास, डेल स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये इसको क्या बोलते हैं, हम साई बोलते हैं, ठीक है। साई, PSI साई, ठीक है। अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर क्या यही साई अपॉन वाई स्क्वायर, साई अपॉन जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर M अपॉन H स्क्वायर E-V साई, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आता है, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये वेयर ई बराबर क्या है हमारे पास, ई इज इक्वल टोटल एनर्जी, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर साई क्या है, फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है देखा जाए तो, जिसको हम XYZ से बोल सकते हैं, ठीक है। साई हमारे पास क्या है, फंक्शन हो रखा है, जो भी वो क्या है, XYZ हो सकता है। और ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये हमारे पास इसमें स्क्वायर नहीं लगा, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये साई का पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ये बात है, जब इन्हीं श्रोडिंगर इक्वेशन का जब यहाँ पास इक्वेशन हुआ था तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, तीन मतलब आए थे, तीन हमारे पास अल्फाबेट निकले, ठीक है। तीन अल्फाबेट निकले जिसका नाम था N, फिर था L, फिर M, फिर S, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्वांटम नंबर्स यहाँ पास निकल के आ गए, ठीक है। इन्हीं को क्वांटम नंबर्स के नाम से आगे जाना गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। चलो देखें,
तो चलो देखते हैं क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए। तो चलो यहाँ पास हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पास हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, क्वांटम नंबर्स के बारे में और थोड़ा ज़्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी मैंने बस क्वांटम नंबर्स को थोड़ा खोल के रख दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पास पूरा खोल के रख दिया है। इससे कैसे आपको पढ़ना है वो आप जान लोगे। ठीक है, क्या क्या हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ये यूज़ होगा, यहाँ पास आप जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और स्लाइड आएगी, उसमें भी हम इसका थोड़ा और डिटेल करेंगे। ठीक है, और डिटेल होगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास आता है एन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये होता क्या है, बस थोड़ा जान लो। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है एन है, मतलब एन इज इक्वल क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी जा सकता है अगर देखा जाए तो। हाँ, ये क्या ऑर्बिट को यहाँ पास दिखाता है, हमारे पास ऑर्बिट को दिखाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पास जो एन की वैल्यू है, ठीक है, वो हमेशा वोल नंबर पे होगी, कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, पता चल रहा है 1.1 1.2 3.1 3.2 ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हमारे पास ये दिख के नहीं आता है बस। ठीक है, ये हमारे पास आप जान गए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास एल। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये क्या होता है, इसको देखोगे आप तो यहाँ पास आप देखोगे इसकी वैल्यू अब पता है एल है, और ये किस पे डिपेंड करता है, एन पे करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, एन है, मतलब एल है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एन पे कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑफ एन। ठीक है, वैल्यू ऑफ एल लाइज बिटवीन 0 to n-1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to n-1 के बीच हो सकती है। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, 0 to n-1 के बीच हो सकती है, 0 to n-1। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, चलो ये क्या था पता नहीं, बस कर दिया। ठीक है, ठीक है, आपको पता है जब n-1 होगा, ठीक है, n-1 होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब n इज इक्वल 1 होगा तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है, कैसे, यहाँ पास n की वैल्यू आप अगर यहाँ पास इस फॉर्मूला में देखो तो n की वैल्यू 1 रखोगे, 1 1 0 हो जाएगा ना, सिंपल, इतना सा। n की वैल्यू अगर 2 होगी तो 2 होगी तो क्या हो जाएगा, देखो n की वैल्यू अगर 2 निकालोगे, ठीक है, 2 - 1 करोगे आ जाएगा 1। ठीक है, और वही अगर क्या कर दोगे आप यहाँ पास n n को क्या कर दोगे यहाँ पास आप, -1 कर दो। ठीक है, ऐसे -1 +1 कर दोगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसा यहाँ पास हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलो फिर अगर n की वैल्यू वही 3 है तो l बराबर 0 भी हो सकता है, l इज इक्वल 1 भी हो सकता है l इज इक्वल 2 भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से। ठीक है, इसके क्या है वैल्यू, m डिपेंड्स ऑन l। ठीक है, ये l पे डिपेंड करेगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ m लाइज बिटवीन -l to +l। ठीक है, इसकी वैल्यू +l, मतलब -l से +l होगा, 0 को मिला के। ठीक है, बीच में 0, -l +l। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, l बराबर 0 तो m बराबर 0, l इज इक्वल 1 तो ये आप देख सकते हैं -1 0 +1 ऐसे यहाँ पास निकल के जाएगा। l अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे। l इज इक्वल अगर 3 है तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, l इज इक्वल 4 हो जाएगा तो हमारे पास m बराबर क्या हो जाएगा, -4 -4 -3 -2 फिर -1 फिर 0 +1 +2 +3 +4। ठीक है, ये आप जान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एक और बात याद रखें, एन क्या है, शेल है, शेल या ऑर्बिट्स हो जाएगा। उसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे, सब शेल की ओर, सब शेल से हम क्या बनेंगे, ऑर्बिटल्स। ठीक है, वहाँ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, लाइट बंद कर देता हूँ। चलो सॉरी, मैं कुछ कुछ वीडियो में लाइट बंद नहीं कर पाया अभी के। चलो करो, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहाँ पास देखो। ठीक है, क्वांटम नंबर जान रहे, ठीक है, क्वांटम नंबर के बारे में बेसिक नॉलेज अच्छे से जान रहे। ठीक है, तो यहाँ पास देखो। ठीक है, यहाँ पास मैंने एक चार्ट टाइप से बनाया। ठीक है, चार्ट टाइप से बनाया, आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा जब आप ये क्वांटम नंबर्स निकालोगे। ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम में आए, चाहे एडवांस में आए या फिर नीट में आए। ठीक है, देखो एक बार। ठीक है, जब ऑर्बिट n इज इक्वल 1 है, ठीक है, तो l इज इक्वल 0 m इज इक्वल 0। ठीक है,
ऑर्बिटल 0, ठीक है। चलो फिर यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ एस ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। और एन इज इक्वल 2 है, तो फिर क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल 0 हो सकता है, एम इज इक्वल 0 भी हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एल इज इक्वल 1 भी हो सकता है, और एम इज इक्वल -1 0 +1, ठीक है। यानी कि पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, ठीक है, आपको यहाँ पास मिल रहे हैं, ठीक है। फिर एन इज इक्वल 3 देखोगे तो एल इज इक्वल 0 है, एल इज इक्वल 0 में एम इज इक्वल 0, एल इज इक्वल 1 में आपको पता है क्या आ जाएगा, पी ऑर्बिटल, और एल इज इक्वल 2 होगा तो हमको यहाँ पास डी ऑर्बिटल टाइप सा मिल जाएगा, ठीक है। देखोगे तो जरा यहाँ पास -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो यहाँ पास आप इसकी वैल्यू देखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पास आपको मिल जाएगा 4, यहाँ पास मैं कर देता हूँ, ये क्या है, 1 हो गया। और इधर क्या है, हमको मिल जाएगा इधर 4, ठीक है। 1, ये 1 2 3 4, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 मिल गया हमको यहाँ पास, ठीक है। 9 हमको यहाँ पास क्या मिल गया, ऑर्बिटल्स मिल गए, ठीक है। और यहाँ पास अगर n इज इक्वल 4 है तो l इज इक्वल 0 होगा, तो m इज इक्वल 0 आपको पता है। यहाँ पर l इज इक्वल 3 में देखो डायरेक्ट, तो m इसमें क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ हमको f ब्लॉक मिल सकता है, ठीक है। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास ये आ गया 16, ठीक है। ये देखो, और कुछ जानने वाली बातें हैं यहाँ पास अगर इसको थोड़ा सा क्या बोल सकते, सॉरी, हाँ, ये वाला पोर्शन अलग है, ठीक है। जब n नंबर ऑफ ऑर्बिटल से आपको पता है तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ l क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वॉल्यूज ऑफ m क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, ठीक है। नंबर ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, नंबर ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबशेल्स हो सकता है n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा n स्क्वायर, ये n स्क्वायर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है, ठीक है। पेपर के अगर नजरिए से देखोगे तो ये वाला पॉइंट एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2n स्क्वायर, इसको याद रखना, ठीक है। ये स्टार बनाए हो, पता नहीं क्या बना है, ठीक है। चलो, और पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स 2, ठीक है। ये बस एक छोटे सा लाइन है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये एक ऑर्बिटल है 1 2, ठीक है। ये यहाँ पास आप देखोगे तो इसको नोट कर लो। अब हम क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा डेफिनेशंस और बाकी इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलो, इसको आप एक काम करते हैं, लाइट बंद करता हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। चलो, चलो नोट कर लो। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, पहला हमारा यह क्वांटम नंबर है क्या। देखो कई बार किसी एटम में आपको क्या करना है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पास है, ठीक है, कहाँ पास है, उसका इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, मतलब किस सेल में हो रखा है, उसका लोकेशन क्या है, कहाँ रहता है, किस गली में रहता है, कौन से वार्ड में रहता है, ठीक है, कौन से कॉलोनी में रहता है, ये सबको जानने के लिए हमको क्या करना रहता है, क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये हमारे पास 4 नंबर में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला हमारे पास सबसे पहला हमारे पास बात होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या बताया, टेल्स अबाउट ऑर्बिट विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हमको यहाँ पास बता देता है, ठीक है। तो जानो, n बराबर 1 है तो k शेल होगा, n 2 है तो l शेल होगा, n 3 है m शेल होगा, n 4 है n शेल होगा, n s है क्या हो जाएगा o शेल, मतलब n 5 है तो o शेल, ठीक है। अभी तक k l m सुने होंगे, ठीक है, पर o p q r s t सब जा सकते हैं, ठीक है, सब जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू आपको पता है 1 2 3 4 5 हो सकती है या फिर इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है। और ये क्या है, ऑलवेज अ होल नंबर, जैसे पिछले बताया ना, पिछले बार अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है, रेडियस देखा जाए तो हमारे पास क्या बोलेगा, रेडियस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। देखा जाए तो इसका क्या है 0.529 n स्क्वायर जेड
ए नॉट, ठीक है, 0.529 एन स्क्वायर जेड ए नॉट, मतलब एंगस्ट्रॉम है, सॉरी ए नॉट बोल रहा हूँ, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी क्या है, क्वांटम मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वही एनर्जी देखोगे, ठीक है, एनर्जी अब जब आप देखते हो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा मेरे पास, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, इसमें दोनों में स्क्वायर लगा, ध्यान से देखना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है, इसका रेडियस, ठीक है। मतलब कहना क्या है, हाँ, छोड़ो ये तो जान गए। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर ऑर्बिट हमारे पास बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, ऑर्बिट्स के हमारे पास नंबर बढ़ते जाएंगे, पता चल रहा है n6 n बराबर 7 8 9 10 100 तक हो गया, तो क्या होगा हमारे पास, देखो फिर एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एनर्जी बढ़ेगी हमारे पास किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है। और एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी के बीच में जो गैप आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसकी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उनके बीच के जो गैप है उसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी गैप, रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके बाद हम बाकी क्वांटम नंबर्स के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे, और 2-3 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर अलग से 2-3 लेक्चर शायद मैं न्यूमेरिकल्स के ले लूँ, उसको आप अटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, जिनको अच्छे से तैयारी करने है तो, ठीक है। थ्योरी पढ़ने से तो नहीं जाएगा आपका जेई नीट, ठीक है, तो समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, थ्योरी पढ़ने से क्लास 11 नीट जेई नहीं निकलेगा, तो ये ज़रूरी है आपको, ठीक है। अगर आप चाहो तो न्यूमेरिकल्स की क्लासेस अटेंड करना, ठीक है। बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन तो यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है, उसकी चिंता नहीं है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, रिवीजन करना है, पढ़ते रहो, खुश रहो, बढ़िया, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।